या जैसे कुछ ऐसे भी क्रिमिनल है कि जो कहीं पे मंदिर में या कहीं आश्रम में जाके रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कहीं पे क्राइम करके भागे हुए होते हैं। पुलिस से बचने के लिए वो भगवा धारण कर लेते हैं। कंट्रोवर्सी में जितने ज़्यादा आएंगे, कंट्रोवर्सी एक मार्केटिंग टूल कैसे हो, तो वो एक तरीका मतलब हो सकता है। कहीं ना कहीं इशारा ये भी जा रहा है कि ये मार्केटिंग टूल तो नहीं था बागेश्वर धाम की फोटो लगा करके। इंटेंशन तो सही है। देखो ढोंग ढोंग हुआ, इसको तो उगाड़ना चाहिए, इसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जो एग्जीक्यूशन रहा वो गलत रहा। ढांडा न्योली वाला ऑलरेडी एक स्टार है। देखो, नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और ख़ास मुद्दे में हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, हरियाणवी रैपर ढांडा न्योलीवाला के जो सराउंडिंग कंट्रोवर्सी हुई है उसको लेकर के आज बात करेंगे। अभी वॉमिट ऑन पेपर करके ढांडा न्योलीवाला जो आजकल अब ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनकी जो एल्बम आई है उसको लेकर के बाबाओं के बारे में कुछ कहा गया है और बहुत सारा ऑनलाइन ट्रोलिंग चल रही है। कुछ पक्ष में हैं, कुछ उनको ट्रोल कर रहे हैं। हरियाणा की एक साध्वी भी ऑनलाइन आकर के कुछ कहना शुरू किया। आज खास मुद्दे में वही बात करेंगे। ढांडा न्योलीवाला हिसार के आदमपुर इलाके के न्योलीवाला गांव के रहने वाले हैं। उनके माता पिता जो है सरकारी टीचर है स्कूल में, और वाइफ जो है वो अभी उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो ढांडा न्योलीवाला, देखो आजकल हरियाणा में ना मासूम शर्मा छाया हुआ है, तो इस तरफ से ढांडा न्योलीवाला ये भी छाया हुआ है। आजकल अगर आप शादियों में जाओ हरियाणा के, खास करके गाँव में जो गाने चलते हैं, या तो मासूम शर्मा के चलते हैं या ढांडा न्योलीवाला, ज़्यादातर वही गाने चलते हैं। आजकल का यूथ जो है क्रेजी है इन दोनों के गानों के पीछे। पिछले दिनों मासूम शर्मा भी काफ़ी विवादों में रहे, और उसके बाद 2025 की हम बात करें तो मासूम शर्मा देश के टॉप 10 सिंगर्स में से एक है। और इसी तरह अब जैसे ढांडा न्योलीवाला भी विवादों में आ गए हैं, तो हो सकता है ये कंट्रोवर्सी इनको स्टार बना दे। हो सकती है ये कंट्रोवर्सी इनको विवादों में फंसाकर इनका काम जो है, जो सिंगिंग का, उसको प्रभावित कर दे। ओपी जी, ढांडा न्योलीवाला ऑलरेडी एक स्टार है। देखो हम क्या है, हम 40 क्रॉस कर गए हैं, तो हमें ढांडा न्योलीवाला के गाने हो सकता उतना अपील ना करे, लेकिन क्राउड जो आजकल का गांव का यूथ है। अब जैसे आपके भतीजे की शादी हुई, मेरे भतीजे की पिछले दिनों शादी हुई, तो उसमें जब बारात में परश से लेकर के गुड़चड़ी पे वो जो गाने चले ना, वो इन दोनों सिंगर्स के चले जिनकी आप बात कर रहे हैं, या तो मासूम शर्मा या ढांडा न्योलीवाला। तो ऑलरेडी दे बोथ आर बहुत वायरल हैं। इनकी खास बात क्या ढांडा न्योलीवाला, क्योंकि आज हम ढांडा न्योलीवाला के बारे में बात कर रहे हैं। अभी उनकी ना वॉमिट ऑन पेपर करके एक एल्बम आई है, जिस वॉमिट ऑन पेपर उनकी एक इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपनी एक एल्बम अभी रिलीज की है। उसमें उन्होंने जो है ना बागेश्वर धाम बाबाओं को पीटने की बात कही है। बाबाओं को नहीं, उन्होंने उनको पीटने की बात नहीं की। उनका एक फ़ोटो लगा के और एक जैसे एक लाइन लिखी गई थी उसमें कि मेरे भगवान ने अगर भगवान ही पहना होता तो ये जो फेक बाबा है इनको मैं बहुत कूटता जी, ऐसा कुछ लाइन उसमें कही गई है। देखो यहाँ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ढांडा न्योलीवाला एक रैपर है, और रैपर को एक तो बहुत ही स्पीड इनकी फास्ट होती है बताते हुए, और दूसरा वो गागर में सागर भरते हैं। इनकी मैसेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये बड़े गूढ़ तरीके से अपनी बात को कहते हैं, और इनको समझने के लिए भी ना एक लेवल का IQ आपको चाहिए, सबको समझ में नहीं आएगा। तो ढांडा न्योलीवाला ने जो ये कंट्रोवर्सी हुई है वो भगवे रंग को लेकर के और फेक बाबाओं को लेकर के ये बात कही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटेंशन तो सही है। देखो ढोंग हुआ, इसको तो उगाड़ना चाहिए, इसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जो एग्जीक्यूशन रहा वो गलत रहा। उसमें किसी व्यक्ति विशेष की फ़ोटो आपने लगाई, यानी कि ढांडा न्योलीवाला ने लगाई, ये गलत रहा। हाँ, उससे तो एक मैसेज पब्लिक में यही जाता है ना कि जैसे
इन बाबा के बारे में उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि गया है। वो बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में। तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हुई ढांडा न्योलीवाड़ा से, उससे ये भी लगता है कि कहीं ये मार्केटिंग टूल तो नहीं है। देखो, जब हरियाणा का एक सिंगर मासूम शर्मा टॉप 10 इंडिया के सिंगर्स में आता है, जो बाकी सिंगर्स हैं उनको भी लगता है कि हैं तो हम भी हरियाणा के, और गाने आजकल का यूथ हमारे भी सुनता है और बहुत चाव से सुनता है और क्रेजी है और बज़ है उनके नाम की। तो कैसे पहुंचा जाए, जितना ज़्यादा बज़ होगा, कंट्रोवर्सी में जितने ज़्यादा आएंगे, कंट्रोवर्सी एक मार्केटिंग टूल कैसे हो, तो वो एक तरीका मतलब हो सकता है। कहीं ना कहीं इशारा ये भी जा रहा है कि ये मार्केटिंग टूल तो नहीं था बागेश्वर धाम की फ़ोटो लगा करके, और उसमें जो विजुअल्स यूज़ किए गए हैं उसमें जूता मारते हुए भी विजुअल्स जैसे आए, फिर जूता मारते हुए भी एकदम से पॉपअप हुआ है वो सारा मामला। तो कहने का मतलब ये है कि ढांडा न्योलीवाड़ा एक अच्छा सिंगर इसलिए है क्योंकि हरियाणा का यूथ उनको सुनता है, और उनके जो शब्द होते हैं ना वाकई में उस, जैसे पंजाब का सिद्धू मूसेवाला है, वो भी इस तरह से रैपर था, वो भी इस तरह के बातों में से बातें बना करके, गूढ़ बातें, पुरानी बातें ये हरियाणवी टोन में कहना, वो पंजाबी टोन में कहता था, वो भी वायरल था। तो उसी फुट स्टेप पर ये ढांडा न्योलीवाड़ा भी। हालांकि उनके ये कोई पहला विवाद नहीं है ढांडा न्योलीवाला के को लेकर। इससे पहले भी जैसे इलीगल एक उनका गाना था, उसको बैन किया गया, एक और गाना था उसको बैन किया गया, रसियन करके कुछ था। तो विवादों में पहले भी रहे हैं वो, और गन कल्चर को बढ़ावा देने में उनके भी जो गीत है, जो गाने हैं, वो काफ़ी मतलब गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, यूथ को अट्रैक्ट करते हैं। जो उनके गाने हैं, जो रैप वो करते हैं। और वैसे तो हिसार में है, कभी इनके परिवार से कोई सिंगिंग में कोई गया नहीं। माता पिता तो शिक्षक है, वाइफ भी शायद शिक्षक ही रही है पहले। जहाँ तक ढांडा न्योलीवाड़ा की बात, इसका असली नाम है परवीन ढांडा, और न्योली कला आदमपुर के पास गांव में वो उसका गांव है। और 2019 में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2019 में वो ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। यहाँ वैसे खिलाड़ी रहे हैं ये, इनकी वाइफ खिलाड़ी है, नेशनल प्लेयर है। नहीं, ये भी खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि इनको चोट लग गई थी। मैंने इनका कुछ इंटरव्यू सुने तो उसमें ही बता रहे थे कि इनको चोट लग गई थी, इसलिए स्पोर्ट्स करियर इनका आगे नहीं बढ़ पाया। और जो स्पोर्ट्स में जाता मेहनती तो देखो होता है, आम आदमी से ज़्यादा मेहनती होता है, मतलब धुन का पक्का होता है। तो उन्होंने अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर दी सिंगिंग के ऊपर। इनका पहला सॉन्ग जो है वो 2020 में लॉन्च होता है, 2019 और 20 इसके आसपास इनका पहला म्यूज़िक करियर शुरू होता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये एक्चुअली ना ढांडा न्योलीवाला पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये हरियाणा के यूथ की नब्ज़ जान चुके हैं, किस एटीट्यूड में आपको गाना गाना है, आपको कौन सी टोन यूज़ करनी है, कौन सी देसी शब्दावली यूज़ करनी है। और गांव की, देहात की, कुओं की, खेत की, बड़द की, ताऊ की, पगड़ी की, इनकी बातें करते हैं, जो सबको अपील करता है। और एस्पिरेशंस तो यूथ की कितने हाई है, उन सभी को मिला करके अपने रैप के अंदर ये लेके आते हैं, इसीलिए इनके गाने इंस्टेंट वायरल हो जाते हैं। तो ये मानिए कि इंस्टाग्राम पर और आप स्पॉटिफाई पर भी करीब 8 मिलियन के करीब इनको मतलब सुनने वाले हैं और काफ़ी वायरल हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी हुई ना, उसके बाद हरियाणा की एक साध्वी देवा ठाकुर जो करनाल में उनका आश्रम है, मैं उनके आश्रम पे गया भी हूँ, उनसे पर्सनली मिला भी हूँ। 2016 में सबसे पहले ये न्यूज़ में आई थी जब किसी शादी समारोह में ये गन लेकर के और फायरिंग की थी, सेलिब्रिटी फायरिंग, हर्ष फायरिंग इन्होंने की थी। एक औरत की मौत भी हो गई थी, बाद में इन्होंने सरेंडर भी कर दिया था। वो सारी बातें हैं। आज ये लाइव आकर के ढांडा न्योलीवाड़ा को ज्ञान दे रही हैं कि भाई तुम्हारे गाने गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और तुमने बाबाओं के बारे में कैसी बात कह दी। और एक वीडियो में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात करने का वो
कुछ कर रही हैं कि मैंने शिकायत ढांडा न्योड़ीवाला की लगा दी कि बाबाओं के बारे में, सनातन के बारे में हमला है, ये है वो है। तो देखो मामला जो ना था कुछ, बन कुछ गया है। देखो ढांडा न्योलीवाला जो है वह वैसे है तो सिंगर ही, हाँ रैपर। और सिंगिंग में हालांकि उन्होंने जो बात कही है ना, मैंने वो उनकी जो लाइन है उसमें यही कहा है कि जो फेक बाबा है, फेक बाबा का मतलब है कि जो आप भगवे की भगवा धारण करके कोई इलीगल काम करते हैं, हाँ। या कोई ऐसे जो है जो कि उनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस वो है कि या तो अपना बचाव करते हैं भगवा पहन के, या जैसे कुछ ऐसे भी क्रिमिनल है कि जो कहीं पे मंदिर में या कहीं आश्रम में जाके रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कहीं पे क्राइम करके भागे हुए होते हैं, पुलिस से बचने के लिए वो भगवा धारण कर लेते हैं। तो उन्होंने, हो सकता है कि ढांडा न्योलीवाला ने ऐसे लोगों पे ये कटाक्ष किया हो गाने में। इंटेंशन सही है, एग्जीक्यूशन गलत है। क्योंकि जो अच्छे बाबा है, जो सनातन को धारण करे हुए हैं, सनातन को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, जो समाज को एक अच्छी सही दिशा में ले जाते हैं, ऐसे बाबाओं के बारे में तो कोई क्यों कहेगा ऐसी बात, और कहनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो एक उन्होंने एक बात कही, हो सकता है उनको भी ये नहीं पता होगा कि भाई ये बात कहने से ये कितना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा और सनातन को लेके इसको हमला माना जाएगा कि सनातन पे हमला है। और बाबाओं के बारे में उन्होंने ऐसी बात कही है तो सारा जो साधु संत है वो इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ये उनको भी शायद नहीं पता होगा। देखो सारा साधु संत नहीं खिलाफ है, जो संत है उनको इन मायावी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी भौतिकवादी चीजों से जैसे अभी हम एक हमारे साथी कह रहे थे कि जो भगत है ना उसको जगत से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, भगत का जगत से बैर होता है। हाँ, भगत का जगत से बैर होता है। तो जो ये साधु अगर कह रहे हैं कि भाई ढांडा न्योलीवाला ने ये कर दिया वो कर दिया, सही मायने में भगत है तो उनको जगत वाली चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर उनको भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, उनको भी वायरल होना है, उनको भी इस चीज़ की चाह है कि लोग मुझे देखें, तो देखो फिर एक्शन का रिएक्शन होगा। एक एक्शन हुआ, ढांडा न्योलीवाला ने गाना बनाया, आपने उसको सारे सनातन धर्म पर लपेट दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद ढांडा न्योलीवाला ने लाइव आकर के एक वीडियो हाँ, सफाई दी है इसमें, सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि देखो जो पार्ट है ना उसको मैं री एडिट कर देता हूँ, उसको मैं दोबारा से जोड़ देता हूँ और मेरी इंटेंशन ये नहीं थी। और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि हमारे गांव में किस तरह से वो स्कूल की बच्चियां थी और वो जो ना कोई बाबा का एक डेरा था, वहाँ पर उन लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी। उन्होंने टीचर को बताया, फिर वो जो भी हुआ एक्शन हुआ जो भी है। तो इस तरह के भगवा पहन करके, क्योंकि उस एक बार आप भगवा पहन लेते हैं, बाबा का चोले में आ जाते तो लोग आपको भगवान का रूप देखते हैं, फिर आप पर शक नहीं करते, फिर आप पर ये नहीं कहती आप किसी लड़की के साथ छेड़खानी करते हो। तो वो वहाँ पर तो जो ढांडा न्योलीवाला ने पॉइंट आउट किया ना, दैट इज़ वेरी मच राइट। वो जागरूक रहने की ज़रूरत है कि आपको हर चीज़ को जांचना है, परखना है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की फ़ोटो आपने अगर लगाई है तो ये भी शक जाता है कि आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग टूल की तरह आपने उनकी फ़ोटो तो नहीं लगाई है। देखो अब जो एक और वीडियो उनकी आई है उसमें उन्होंने अपने आप को काफ़ी इस विवाद से या जो ट्रोलिंग उनकी हुई है उसको लेके काफ़ी परेशान वो दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, सुसाइड करना तो कमज़ोर लोगों का काम होता है, नहीं तो स्थिति ये है कि आदमी पता नहीं क्या कर ले, और वो तो मैं ऐसा करूँगा नहीं, लेकिन मैं अब इससे काफ़ी आहत हूँ। और जो कि बिना वजह उसको टारगेट किया जा रहा है इस बात को लेके, तो वो काफ़ी परेशान भी दिखे हैं इस बात को लेके। उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि ये सब के लिए नहीं बोला उन्होंने, ये केवल उनकी एक बात थी कि जो आदमी अच्छा बनने का अच्छा दिखने के लिए कोई किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, तो ये उस पे उन्होंने ये लाइन बोली गई थी गाने में। ऐसा सब के लिए या किसी के लिए उन्होंने पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोला। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो हमारे जो कोर्ट है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, वो यही कहते हैं कि आपको कुछ भी करने की फ्रीडम है। लेकिन अगर जब वहाँ तक आपको फ्रीडम, जब तक सामने वाले की नाक
टच ना हो। आप कुछ भी कीजिए, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली उठाते हैं, कीचड़ उछालते हैं, तो फिर उसका रिएक्शन आएगा। आज के दिन जैसा मैंने अभी मेंशन किया कि बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री, हालांकि लोग उन पर भी तरह तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि कानूनन रूप से अगर उन पर कोई भी इस तरह का कोई मसला है, मामला है, तो वो कानून देखेगा। लेकिन आप एक आर्टिस्ट हैं, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कल्चर के बारे में बताएंगे, आप यूथ को सही राह दिखाएंगे, आप वो चीज़ें लेकर के आएंगे जिनसे यूथ को एक गाइडेंस मिले, एक राह मिले, एक उनको अवेयरनेस हो, अपने कल्चर पर प्राइड हो, अपने देश पर प्राइड हो। क्योंकि तभी तो नेशन फर्स्ट वाली बात हो गई ना, जो ढांडा न्योली वाले जैसे कलाकार लिखते हैं नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट तो तब होगा ना जब उस तरह कंटेंट आप लेके आएंगे। तो इस सारे मसले में ना सोशल मीडिया पर बहुत सारी रील्स भी बन रही है, बहुत सारे लोग आके कमेंट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि साध्वी देवा ठाकुर पर उंगली उठा रहे हैं। देखो, इस मसले को ठंडे दिमाग से समझने की ज़रूरत है। मासूम शर्मा एक बहुत बड़ा सिंगर है और वो भी कंट्रोवर्सी में है। अगर आप सक्सेस में ऊपर जाएंगे ना, खास करके ऑनलाइन वाली दुनिया में, आपको कंट्रोवर्सीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। सत्सिंह जी, अब आप देखोगे बॉलीवुड की कोई भी फिल्म आती है, उसमें फिल्म रिलीज होने से पहले उसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी बनाई जाती है, की जाती है, ताकि वो फिल्म जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक वो कंट्रोवर्सी की वजह से लाइमलाइट में आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस फिल्म को देखने के लिए जाएं। ये एक ब्रांडिंग का और प्रमोशन का एक तरीका भी हो सकता है, टूल भी हो सकता है। ये आप ही देखिए ना कि वो बिग बॉस आता है, उस बिग बॉस के अंदर कोई किसी से लड़ाई लड़ रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सारी फेक दुनिया है वो टास्क दी जाती है ताकि लोग दिलचस्पी बने आपके बारे में। तो ढांडा न्योलीवाला देखो, वो ऑस्ट्रेलिया बैठा है और वो लोगों की सोच को, इंटरनेशनल मार्केटिंग को समझता है। उसको पता है अगर आपको ट्रेंड कब करेंगे, जब लोग आप में दिलचस्पी लेंगे। और लोग आप में दिलचस्पी कब लेंगे, जब आपकी प्रति कोई कंट्रोवर्सी, कई बार तो पैसे दे करके कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। ये नहीं था अपना, कई नेशनल चैनल वाले, टीवी वाले पाकिस्तान के उनको पैसे देते हैं कि तुम आकर हम तुम्हें गाली देंगे, ताकि लोगों में कहे कि क्या बात है, पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी को गाली दी। तो मैं ये कह रहा हूँ डिबेट में बिठाते हैं उनको गाली, जानबूझ के लेके आते हैं, पैसा देके उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और वो हंसते हैं, खुश होते हैं। नहीं, वो जवाब देने की कोशिश करते हैं। उनको कहना है कि तुम्हें सिर्फ गाली सुनने के लिए जवाब देना नहीं है, उनकी आवाज को वो थोड़ा सा साउंड नहीं, मैं वो कह रहा हूँ उनको गाली, क्योंकि लोगों को मजा आएगा, चलो पाकिस्तानियों को गालियां, उनको जिंगोइज्म की फीलिंग आएगी, उनको भारत माता की जय वाली फीलिंग आएगी। तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो इन चीज़ों को आप सीरियसली ना लें। ये ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होता है। हो सकता है हमारा प्रवीण ढांडा न्योलीवाला, हो सकता है उसकी इंटेंशन, जैसे मैंने कहा, इंटेंशन सही थी, एग्जीक्यूशन गलत था। हो सकता है इस मामले में ऐसा ना रहा हो, लेकिन ज़्यादातर के बारे में स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। इसको आप उसी तरीके से लें। इसको आप हरियाणा की शान पे मत ले जाएं, इनको आप जाट वर्सेस ठाकुर मसला ना, इसको सनातन पे ना लेके इसको सनातन पे ना। भाई देखो, जैसा अभी ओपीजी ने कहा कि भगत का और जगत का बैर होता है, अविरोध होता है, तो इसलिए जो सही मायने में साधु संत सनातनी है, वो कहीं पहाड़ों पर, कहीं अपने मिशन में लगे हुए हैं, मानव कल्याण के लिए लगे हुए हैं। और जो ये ऑनलाइन में जिनके पास इतना फर्जी टाइम है, फालतू टाइम है कि आप लोगों को कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लो। ये भी कोई कल्याण का काम करते होंगे, ज़रूर से ज़्यादा उनको भी वेटेज ना दो। ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, और उसको एंटरटेनमेंट के रूप में ही ले। और कोई भी तथ्य जो है उसकी जांच परख करके ही आप उस पर कमेंट करें और उसको फॉरवर्ड करें या शेयर करें किसी के साथ। क्योंकि आईटी एक्ट के तहत अगर आप कोई ऐसी भ्रांति या कोई ऐसी अफवाह फैलाते हैं या उसको प्रमोट करते हैं, आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं, तो आप
कई बार आईटी एक्ट में आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, किसी की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। तो इसलिए सभी फैक्ट्स चेक जो है आप करें और तगाजा ना करें, इसको जातिवाद का, इसको दिस वर्सेस दैट करने का इस तरह का मसला ना बनाएं। और ढांडा न्योली वाला की जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। नमस्कार।